स्ट्रेट लाइनों के बीच में तीन तरह के रिलेशन होंगे, या तो वो दोनों लाइनें इस तरीके से होंगी, या फिर दूसरा जैसे पहली लाइन ये है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, या तो इसके ऊपर होगी या इससे आगे होगी या इससे पीछे। तीसरी और लास्ट कंडीशन है वो दोनों लाइनें इस तरीके से आपस में पैरेलल। दो स्ट्रेट लाइनों के बीच में ये तीन ही तरह के रिलेशन होते हैं। पहली जो कंडीशन में लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरी जो लाइनें हैं वो कोइंसिडेंट लाइन है। तीसरी जो लाइनें हैं वो पैरेलल लाइन है। देखिए तीनों कंडीशन में उन इक्वेशंस के अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अगर उन इक्वेशंस की इंटरसेक्टिंग लाइन आती है इट मींस इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट लाइन आती है तो मैनी सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन आती है तो नो सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, वो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। और हमने बात की यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जो दो इक्वेशन थी जिनको आपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद में अगर उनकी ऐसी लाइन आई इट मींस नंबर सिस्टम के अंदर केवल एक ही कोऑर्डिनेट ऐसा है जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। अब बात आती है कि वो पॉइंट कौन सा है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो वो पॉइंट है जहां वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट। इट मींस ये जो पॉइंट है ये उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। दूसरी है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन में मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मैनी का मतलब उसके बहुत ज्यादा सॉल्यूशन, आप जितने चाहे उतने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर पूछे कि इनमें से कोई एक या दो सॉल्यूशन बताओ, तो ये जो लाइन होगी जो कोइंसिडेंट लाइन है मींस एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, या उससे आगे है या उससे पीछे है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब ऐसी लाइनें जो किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब सेम रहती है, बीच की डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है। ऐसी लाइनों को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। अगर आपने दो इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया और रिप्रेजेंट करने के बाद में अगर उनकी पैरेलल लाइन आती है इट मींस उन इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। ये ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था कि ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करो, इस तरह की हमारे पास तीन कंडीशन बनेंगी, तीनों में से जो भी आता है उस इक्वेशन के उसी तरीके के सॉल्यूशन। अब यहाँ से हमारे पास ये भी पूछ सकता है या तो इनको ग्राफ के ऊपर केवल रिप्रेजेंट कीजिए, दूसरा इनके सॉल्यूशन निकालिए ग्राफिकली मेथड से। कैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का नेचर बताइए। नेचर का मतलब कितने सॉल्यूशन है, तो नेचर में हमें ये बता यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दूसरा ये भी कह सकता है कि ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताइए कि इन इक्वेशंस की लाइन कैसी होगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की लाइन। क्लियर। दूसरा इनकी यही रिप्रेजेंटेशन जानने के लिए एक तो मेथड है कि हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें, दूसरा अगर हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करना हो और ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किए बगैर भी हम बता सकते हैं कि इन इक्वेशंस की जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। देखिए वो जानने के लिए हम एक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। टेबल के अंदर हम कोफिशिएंट के रेशियो से बता सकते हैं कि इन इक्वेशंस की जो लाइन है वो कैसी होगी, इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो कैसे। देखिए आपके पास ये दो इक्वेशन आपको लिखवाई थी जो जनरल फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपको बताई थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक तो मेथड बताया कि इन दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, उसके बाद पता चलेगा कैसी लाइनें हैं, कैसे सॉल्यूशन है। दूसरा अगर आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं तो इनके जो कोफिशिएंट है ना a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इन कोफिशिएंट के रेशियो को हम कंपेयर करके आपस में हम ये पता लगा सकते हैं कि इन इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन है वो कैसे हैं, इन इक्वेशंस की जो लाइन है वो कैसी है। देखिए सबसे पहले जब हम कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करते हैं तो पहला हम कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 उसके साथ b1 अपॉन b2। तो यहाँ से पहली कंडीशन आती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, इट मींस इन इक्वेशंस की जो लाइन होगी,
या ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है। दूसरा, अगर इनके सॉल्यूशन की बात करें तो इनके इसके जो सॉल्यूशन है जहां इंटरसेक्टिंग लाइन है वहां यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा, जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल सी। इनकंसिस्टेंट का मतलब जो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। दूसरी कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1। आपने रेशियो को कंपेयर किया, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों ही आपस में इक्वल आते हैं। अगर तीनों आपस में इक्वल आते हैं तो इट मींस यहाँ जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइन, ऐसी लाइन होगी कोइंसिडेंट। दूसरा, जो सॉल्यूशन होंगे वो मैनी सॉल्यूशन। तीसरा, ये जो सॉल्यूशन है ये भी कंसिस्टेंट। तीसरी और लास्ट कंडीशन बनती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। मींस A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन में इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइन होगी, नो सॉल्यूशन होगी, और ये जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट, ऐसे होंगे इनकंसिस्टेंट। देखिए, एक तो आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताया था, दूसरा हम इस टेबल से भी पता लगा सकते हैं कि किस तरह के इनके सॉल्यूशन होंगे, किस तरह के इनका सॉल्यूशन का नेचर होगा, कैसी इनकी लाइन है। तो ये टेबल सभी अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें।